जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ये केस था और ये बड़ा मशहूर केस है। इसमें हमारे जो सेनेटर थे हाफिज़ हमदुल्ला सबूर, जो बलूचिस्तान के सेनेटर हैं, उनका केस था। उनका डिजिटली इम्पाउंड किया गया था CNIC। उसमें भी उन्होंने ये हेल्ड किया ऑनरेबल कोर्ट ने कि पेरेंटल नेम की तब्दीली के लिए नादरा के पास कोई इख्तियार नहीं है। पेरेंटेज की तब्दीली जो है ना वो थ्रू सिविल कोर्ट होगी, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि काफ़ी चीज़ें जो थी ना बाद में मसाइल खड़े हो जाते हैं विरासत के लिहाज से। और सेम इसी तरह का एक केस भी और इशू हुआ था जिसमें पेरेंट्स और भाई जो थे उन्होंने डिनाइल किया कि ये हमारी हमशीरा नहीं है, जबकि वो उनकी हमशीरा थी। उसने एक लव मैरिज की हुई थी और उस लव मैरिज की वजह से उसकी जो फैमिली थी वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही थी। लेकिन उस वक्त भी उसने मेरिट पिटिशन में वो लड़की चली गई और वहाँ पे नादरा को डायरेक्शन दी गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से कि इसको आपने CNIC इशू करना है और आप उसको CNIC देने के पाबंद हैं, क्योंकि वो उसकी फैमिली से है और उनके ये चीज़ें रीज़न हैं। और एक और इसमें मैं ऐड करता चलूँ, ये भी काफ़ी दोस्त अहबाबों ने जो है ना उन्होंने मुझसे सवाल किया था और पूछा था कि अगर इस तरह का कोई इशू हो, कोई लड़की जो है लव मैरिज करती है और उसके कोई भाई या पेरेंट्स जो हैं वो इसको विटनेस नहीं करती और CNIC नहीं बन पाता, तो उसमें भी एक तरीक़ाकार मौजूद है कि बेहतर तो यही है कि वो अपने ख़ानदान का कोई CNIC की कॉपी साथ लेके जाए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कोई स्कूल सर्टिफिकेट साथ लेके जाए और वो कोर्ट का आर्डर जहाँ पे उन्होंने कोई इस्तग़ासा किया होता है या कोई और चीज़, तो वो भी साथ लेके जाए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो फिर जो है ना आपका केस जो है एजेंसीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है कि टोकन तो इशू कर देते हैं लेकिन आपका केस फिर भी वो ऑन होल्ड होता है। आपका केस एजेंसीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है कि इनकी जो है ना हमें रिपोर्ट पेश की जाए और वो फ़िज़िकली जो है ना वो आके आपके पेरेंट्स और भाई के यहाँ आके या सराउंडिंग से मालूमात लेके तो फिर वो आपको क्लियर करते हैं। अगर उनको ये कंफर्म हो जाए कि ये उनसे उस ख़ानदान से बिलोंग करती है तो वो आपके इलाके के जो नंबरदार होते हैं या कोई और इस तरह के जो मोतबर शख्सियात होती हैं उनसे वो मालूमात गैदर कर लेते हैं। बाज़ औक़ात वो ख़ानदान के पास डायरेक्टली नहीं जाते लेकिन आपकी सराउंडिंग से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर तो उनको कंफर्म हो जाए कि ये उसी ख़ानदान की बेटी है लेकिन इनकी इस अमल की वजह से ये इख्तलाफात हैं, तो फिर वो रिपोर्ट आपके हक़ में अगर आ जाती है तो आपको क्लियर कर दिया जाता है। तो इसी तरह उस लड़की का भी यही मसला चल रहा था और उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने जो था वो आर्डर 2016 में पास किया था कि वो लड़की जो है वो इंटाइटल्ड है, तो उनका ये इशू है और उसके पेरेंट्स या भाई जो है ना वो इस वजह से उसको वेरीफाई या अटेस्टेशन जो है ना वो उसकी नहीं कर रहे कि इसने इस तरह लव मैरिज की थी अगेंस्ट द विल ऑफ पेरेंट्स और फैमिली। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो आर्डर दे दिया था कि उसको CNIC जारी कर दिया जाए। तो बाकी मैंने एक और अर्ज़ करनी थी कि जितने भी आप सिविल कोर्ट्स में केसेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक बच्चा था, उसने अपने बाद में वो उसका ससुर बन गया। पहले वो उसका अंकल था, रिश्ते में चाचा था, बाद में उसका वो ससुर बन गया। उसने अपने अंकल की CNIC की कॉपी यूज़ करके अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लिया उसको पेरेंट्स ज़ाहिर करके। लेकिन एक कुछ वक्त गुज़रा उसके बाद उसी अंकल की बेटी के साथ उसकी शादी भी हो गई, तो वो उसकी जो ज़ौजा थी वो उसकी स्पाउस बन गई। ये मसला खड़ा हो गया। लेकिन वो लड़का बाहर जाना चाहता था, अब्रॉड जाना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं जा सका। फिर वापस उन्होंने सिविल कोर्ट में भी केस किया, सिविल कोर्ट में वो केस खारिज हो गया। हालांकि अंकल ने भी सिविल कोर्ट में गवाही दी कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये जो भी है वो गलती से हो गया। हालांकि गलती में नहीं था, वो तो डेलिबरेटली उन्होंने किया हुआ था। और उसका जो ओरिजिनल फादर था, भाई था, उन्होंने उसको विटनेस किया कि ये हमारा भाई। उसके बावजूद सिविल कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया, लेकिन वो आगे अपील पे जा नहीं सके। और उस वक्त के जो वकील साहब थे उन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया और वो जो टाइम पीरियड था अपील का वो भी ख़त्म हो गया। तो
इस सिचुएशन में फिर आप लोगों के पास एक तो हल होता है कि जिस ख़ानदान में वो बच्चा इंट्रूडर मौजूद है, वो अंकल जो है वो आगे नादरा जो है उनके दफातर में जाए और उनको वो आगाह करे। वो भी स्पेशल डीजी साहब की पावर्स में है कि वो अगर उस केस को देखें, विटनेसेस करें और वो रिपोर्ट मंगवा लें एजेंसी से, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो अंकल जो है उसका केस करेगा सिविल कोर्ट में कि ये बंदा जो है मेरी फैमिली में दाखिल हो गया है, तो इसको एक्सक्लूड किया जाए मेरी फैमिली से। पहला तो केस उन्होंने किया था अपने ओरिजिनल पेरेंटल के नाम पर, वो तो खारिज हो गया। अब दूसरा उनके पास वे था, वो सिविल कोर्ट में जाते दोबारा उसका अंकल कि ये बंदा जो है वो मेरी फैमिली में इंट्रूडर है। पहले तो उन्होंने ये केस किया कि मेरे वालिदैन के जो नाम थे वो गलत इंदराजात किए गए, मेरे वालिद का और वालिदा का असल नाम ये है, ये उनके शनाख्ती कार्ड है। अब उनके पास ये एक रास्ता था कि उसके जो अंकल हैं वो सिविल कोर्ट में केस फाइल करें कि ये बंदा जो है मेरा हकीकी बेटा ना है, ये किसी और ख़ानदान से बिलोंग करता, लेकिन नादरा ने कोई गलती की है या जो भी किया है उन्होंने ये मेरी फैमिली में इसको शामिल कर दिया है। या फिर उनके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है रिट पेटिशन की, वो रिट पेटिशन में चले जाएं, वहाँ पे अपने केस को साबित करें। तो हाँ, वो भी एक स्पेशल ओकेजन बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक पूरा ट्रायल दिया था, एक मौका था इस एप्लीकेंट के लिए, तो अब उसका जो लास्ट ऑप्शन रह गया है वो यही अंकल वाला रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे कि वो स्पेशल पावर्स के तहत डीजी साहब को एप्लीकेशन दें या चेयरमैन नादरा साहब को एप्लीकेशन दें, और या फिर वो सिविल कोर्ट में वो केस फाइल करें कि मेरे ख़ानदान में ये एक बंदा इजाफी तौर पर दाखिल हो गया है जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ना है, बल्कि इसके वालिद का ये मेरा भतीजा है या जो भी है। तो उसमें भी वो फ़ाइन वगैरह अगर कर दें तो नादरा के इख्तियारात हैं, वो फ़ाइन कर सकते हैं। फ़ाइन करने के बाद जो है वो उसको उस फैमिली से एक्सक्लूड किया जाए। तो ये वाली चीज़ें बाज़ औक़ात लोग इस लालच में कि इस बच्चे की एज नहीं पूरी, तो उस वक्त उसके पेरेंट्स के CNSE नहीं बने हुए थे, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए थे, उन्होंने अंकल के शनाख्ती कार्ड बना हुआ था, उसको इस्तेमाल करके उसका बेटा बन के जो है वो बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो रह गए। तो फिर आज वो चीज़ें जो है ना उनके पास सामने आ गई। अगर तो उसके ओरिजिनल पेरेंटल के होता तो ये चीज़ें उनके पास सामने ना आती। उसकी बीवी का भी मसला बन गया, अब वो अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवा सकता, मैरिटल स्टेटस उसमें अपडेट, ज़ाहिर बात है वो उसकी हमशीरा बन गई है अब रिकॉर्ड के मुताबिक, नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे एक तो मैं आप लोगों को नसीहत भी करूँगा कि इज्तनाब किया करें, पॉजिटिव वे जो है वो इस्तेमाल करें, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो करें, भले ही थोड़े से दिन लग जाएं, आपको थोड़ा सा सफ़र ही क्यों ना करना पड़े, तो जेन्युइन जो वे है वो इस्तेमाल करें, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हों और सब कुछ जो है वो जेन्युइन और लीगल तरीके से। थोड़ा सा आपको तकलीफ़ तो ज़रूर उठानी पड़ेगी, लेकिन बाद में जो उसकी राहत है वो हमेशा आपके ख़ानदान के लिए, दूसरे बहन भाइयों के लिए, आपकी औलाद के लिए जो है वो समरात लेके आती है, वगरना फिर बाद में आपकी औलाद के भी मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है इनसे इज्तनाब किया करें जितने भी ये डिपार्टमेंटल काम होते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद आप लोगों के जितने क्वेश्चंस होंगे मैं उनका आंसर देता रहूँगा। तो ये चंद चीज़ें जो थी वो मुझसे लोगों ने पूछी थी, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। एक केस के बारे में उन्होंने पूछा था कि केस जो है वो प्रेसिडेंट ला जो सिटीज़नशिप के लिए था, वो भी मैंने बता दिया। और फर्दर जो था अभी एक और क्वेश्चन रेज़ किया गया था कि हमारे ख़िलाफ़ जो हमारे CNSE डिजिटली एम्पावर्ड होते हैं कि ISI की रिपोर्ट पे, IB की रिपोर्ट पे, तो उसमें एक ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला आया हुआ है कि भाई अगर उन्होंने रिपोर्ट दे भी दी है तो वो कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ IB की रिपोर्ट चली गई, ISI की रिपोर्ट चली गई। तो वो परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल वो एजेंसीज़ का काम है। एजेंसीज़ ने आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछने हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो डेफिनेटली उन्होंने आपका शनाख्ती कार्ड बुला के करना है। उन्होंने आपके हक़ में तो थोड़ी आप रिपोर्ट लिखनी है, वो आपके अगेंस्ट ही रिपोर्ट लिखेंगे, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें 2015 में ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला वो आया हुआ था कि रिपोर्ट जो है वो कोर्ट्स पे बाइंडिंग नहीं है, चाहे वो ISI की है या IB की है। अगर एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो
आपने उनको क्लियर करना है। और अगर प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता तो भी नादरा जो है वो किसी का डिजिटली इम्पाउंड नहीं कर सकती। उन्होंने बड़ा सख्ती से इस पर आर्डर फरमाया था कि आपने नोटिस दिए बगैर आप किसी का डिजिटली इम्पाउंड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ISI और IBB नहीं कर सकते। अगर वो आ गई है तो आपने अपॉर्चुनिटी एप्लीकेंट को लाजमी देनी है। तो इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर जितनी मालूमात होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने आप लोग जो हैं मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब देता रहूँगा वीडियो बना के। और उसमें जितने भी प्रेसिडेंट्स लॉ होंगे वो भी मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।